नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने अभी इस बार का रिजल्ट देखा ओके कि किस तरीके से परसेंटेज या फिर परसेंटाइल पे जो रिजल्ट आया है बहुत हाई कट ऑफ गया ओके। और जो नंबर ऑफ जेआरएफ एस्पिरेंट्स क्वालिफाइड हुए हैं या फिर नेट में क्वालिफाइड हुए हैं उसमें भी काफी कुछ छटनी जो है एनटीए ने की है। अगर आप रिजल्ट आप लोगों ने देखा होगा पहले जो पुरानी वीडियोस में हमने डिस्कस किया है। मेन अभी जो कंसर्न है जो कि मेरे पास मैक्सिमम स्टूडेंट्स के आ रहे हैं कि सर पढ़ाई तो हमने पिछले बार भी की थी बट कुछ ना कुछ कमियां रह गई और इस बार हमको डर लग रहा है कि दिसंबर में हम लोग जो अटेम्प्ट सोच रहे हैं बिकॉज अब दिसंबर का अटेम्प्ट को ज्यादा वक्त नहीं बचा है। बहुत जल्दी ही नोटिफिकेशन भी आएगा और उसके बाद फिर एग्जामिनेशन भी मान के चलिए आप जनवरी के मंथ के एंड तक या फिर फरवरी में हो ही जाएगा। आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, नवंबर का महीना ऑलरेडी चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी ओके फाइन। उस लिमिटेड टाइम में किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिससे किसी भी कारण से जो आपने सपना देखा है, जो आप टारगेट लेके चल रहे हैं वो टारगेट आप अचीव कर सके और उस टारगेट में कोई अड़चन ना पड़े, उसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं आप लोगों को देने वाला हूं। वैसे तो अगर सबसे पहले चलिए थोड़ा सा कट ऑफ वगैरह के बारे में बात करते हैं, कैसा परसेंटेज वगैरह गया है, कितने परसेंटेज लोग पिछली बार क्वालिफाई हुए थे। अगर हम सीधी बात है एनटीए के वेबसाइट पे जाते हैं यूडीसी नेट एनटीए, इस बार जो रिजल्ट आया है ठीक है वो अपने आप में बड़ा ही डरावना था ठीक है। जो कट ऑफ परसेंटाइल वगैरह अगर देखें हम यहाँ पे तो जो हर सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स हो या फिर पॉलिटिकल साइंस हो हर जगह कट ऑफ बहुत हाई गया है। परसेंट कुछ जगह परसेंटाइल में आया है, कुछ जगह परसेंटेज में आया है और नंबर ऑफ जो स्टूडेंट दोज हु हैव क्वालिफाइड फॉर नेट एज वेल एज जेआरएफ ओके वो भी कंपैरेटिवली रिड्यूस हुए हैं ओके, जिसके लिए एक लड़ाई भी हमने स्टार्ट किया है एनटीए के साथ में। काफी लोग पेटिशन भी कर रहे हैं, मैंने भी 2-3 बार एनटीए के ऑफिस गया हूं, यूडीसी से भी के चेयरपर्सन से सॉरी आपके जो यूडीसी के सेक्रेटरी उनसे मिलने का भी प्रयास चल रहा है कि जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करवाया जा सके और फ्यूचर में ये प्रॉब्लम फिर से रिपीट ना हो। बिकॉज इस बार नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स काफी ज्यादा अपेयर हुए थे। एक तो पहली बात तो एग्जाम री एग्जामिनेशन हुआ और उसके बाद भी जो मन चाहा रिजल्ट आप चाहते थे वो आपको नहीं मिला। तो और भी ऐसी कुछ गलतियां आपके साइड से भी हैं, ऐसे नहीं है, पढ़ने में भी कभी कभी कुछ गलतियां होती है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि अगर आपका जेआरएफ या फिर नेट नहीं हुआ है तो दूसरे स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का हुआ है। अगेन जो क्लासेस में पढ़ रहे थे, रेगुलर थे, कंसिस्टेंट, तो उन्होंने मेहनत की तो रिजल्ट भी मिला है, तो ठीक है। कुछ कमियां डेफिनेटली एनटीए या फिर यूडीसी की तरफ से और कुछ कमियां अपनी साइड पे ओके। तो एनटीए यूडीसी की कमियों के लिए भी एक लड़ाई जारी है जिसका प्रयास करेंगे कि उसको सुधरवाया जाए जो भी कमियां हैं, और साथ साथ हमको अपने आप में भी सुधार करना है ठीक है। सिर्फ दूसरे पे इल्जाम लगा के कि इन्होंने एग्जाम गलत तरीके से करवाया सिर्फ काम नहीं चलेगा, हमको साथ साथ अपनी प्रिपरेशन पे भी वर्क करना है ओके। वी हैव टू वर्क ऑन बोथ द एस्पेक्ट्स ओके। तो उसी पर्सपेक्टिव से मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं जिसको एक बार वन बाय वन हम समझेंगे कि किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है आपकी इस प्रिपरेशन में ठीक है। चलिए सबसे पहले तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग प्रिपरेशन को सिंसियरली करना चाहते हैं वो एक टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर जुड़े रहें, जिससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है ठीक है, जो फ्री क्लासेस होती हैं आपकी या फिर जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है रिगार्डिंग एग्जामिनेशन। बिकॉज अक्सर काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा एग्जाम फॉर्म भरने का डेट कब आ रहा है, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, बहुत सारी चीजें। टेलीग्राम ग्रुप पे जो है आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगी एंड कब भी जो भी अपडेट्स है रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन एज वेल एज योर प्रिपरेशन ओके। नाउ अब बात आती है क्या चीजें करनी है हमको, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जिनको फॉलो कीजिएगा। बिकॉज अगर कुछ छोटी मोटी कमियां रह गई तो कहीं ना कहीं वही जो आपकी इच्छाएं है वो पूरी नहीं हो पाएंगी एंड फिर आप निराश होकर बैठे रहेंगे ओके। और वो निराशा जो है अंदर से बहुत ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाती है ठीक है। तो कुछ चीजों का पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, उनका ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट आता है कि भाई सेट अ टारगेट, कट ऑफ टारगेट पहले से डिसाइड कीजिए। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी वक्त आप एक टारगेट सेट कीजिए कि दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। एक स्कोर पहले से डिटरमाइन, ये नहीं कि ठीक है जैसा पेपर आएगा वैसे देख लेंगे, नहीं। यू हैव टू क्रिएट अ टारगेट फॉर योरसेल्फ कि अच्छा इतना मैं अचीव कर सकता हूं, इस पे मैं और थोड़ा सा फोकस करूंगा ओके। बिकॉज इफ यू हैव अ टारगेट अकॉर्डिंगली यू विल बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन, उतना ही ज्यादा मेहनत करेंगे। अगर कोई टारगेट नहीं है कि अच्छा ठीक है पढ़ना है, ठीक है नेट जीआरएफ क्रैक करना है, ठीक है, बट वो उस टारगेट में कितना कट ऑफ, तो वो टारगेट कट ऑफ रखेंगे तो उसमें डेफिनेटली वो सब मैंने आपको क्लास में भी बताया है, स्पेशली कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, या फिर बोल सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो अपना थोड़ा सा पिछले कट ऑफ से एनालाइज कीजिए और उससे कम से कम 3-4% ऊपर ही अपना टारगेट लेके चलिए ठीक है। नाउ उसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है जो कि बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं, जो कि एक बहुत रियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन, अगर आप अपने आप दिल से ही पूछेंगे तो एक सबसे बड़ी गलती जो कि होती है रिगार्डिंग पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 ओके। ये एक सबसे बड़ी गलती आई वुड से कि अगर 80% स्टूडेंट जो डिस्क्वालिफाइड है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ,
उसमें से 80% का कारण क्या है कि नॉट गिविंग अप्रोप्रिएट प्रपोर्शन ऑफ टाइम टू द पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2, बराबर वक्त नहीं दिया गया। सो उसका वक्त कैसे डिवाइड करना है, 1:2 का रेशियो। ओके, सीधा सीधा लॉजिक है कि अगर आप दिन में 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपका सीधा कॉन्सेप्ट है 2 घंटे आप पेपर 1 के लिए पढ़ेंगे और 3 घंटे आप पेपर 2 के लिए पढ़ेंगे, बस खत्म का। फाइन, सो दिस रेशियो यू नीड टू मेंटेन, 1:2 का रेशियो चलना चाहिए। 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो यहां पे आपने मतलब इसलिए 2 घंटे पढ़ा, 4 घंटे पढ़ा, मतलब इस प्रकार से, बिकॉज पेपर 1 इज गोइंग टू बी अ क्रूशियल थिंग, बिकॉज अपने अपने पेपर में तो आप इसको अच्छा स्कोर कर लेंगे, बट द काइंड ऑफ हाई कट ऑफ दैट इज गोइंग इन दीज डेज, ओके, जिस प्रकार का हाई कट ऑफ जाने लगा है, तो सिर्फ पेपर 2 में फोड़ के एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला। इक्वली आपको, भले कितना बुरा लगता है पेपर 1, मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों को बुरा लगता है, बट पढ़ना तो पड़ेगा। जेआरएफ अगर क्रैक करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट आपको डेफिनेटली लगेगी। अब तो स्थिति ये आ गई है, जिस प्रकार के कट ऑफ आए हैं, अब तो नेट में भी, नेट क्रैक करने में भी पेपर 1 की सहायता चाहिए ही चाहिए आपको, बिकॉज नेट का कट ऑफ भी पहले जो आई गेस आज से 1-1.5 साल पहले जो जेआरएफ का कट ऑफ होता था, अब वो नेट का कट ऑफ हो गया है, ठीक है। सो समझ लीजिए कि कंपटीशन कितना बढ़ते जा रहा है, और उस हिसाब से आपको दोनों ही पेपर में बराबर, सो अभी से लग जाइए, ठीक है। जो भी आप रिवीजन कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेपर 1 पेपर 2 एप्रोप्रिएट टाइम, अगर ये मिस किया तो फिर वही है कि 6 दिसंबर के बाद जब एग्जाम रिजल्ट होगा तो फिर आप निराश होकर बैठे रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ओके, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट आता है सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, अब इसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं आप लोग, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व सब करते हैं, ओके, पीवाईक्यू लगा रहे हैं, पीवाईक्यू लगा रहे हैं, पीवाईक्यू लगा रहे हैं, नहीं, पीवाईक्यू सिर्फ लगाना नहीं होता है, पीवाईक्यू को एनालाइज करना होता है, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू द सिलेक्टिव स्टडी, जो कि सेकंड पॉइंट आता है। ओके, स्ट्रेटेजिक यूज मतलब क्रिएट योर स्ट्रेटेजी टू फाइट विद द एग्जामिनर। आपको करना क्या है कि आपको उस प्रीवियस ईयर पेपर को देखकर उसके क्वेश्चंस को समझ के एनालाइज करना है कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर फ्रॉम द सिलेबस। ओके, सिलेबस में से किस पार्ट में से क्या चीजें आ रही हैं, सो यू नीड टू मेक अ लिस्ट ऑफ दोस थिंग्स एंड स्पेसिफिकली वर्क ऑन दोस थिंग्स, ओके, व्हिच इज नोन एज सिलेक्टिव एंड मैकेनिकल अप्रोच ऑफ रिवीजन। ओके, तो जब भी टॉपिक को रिवाइज करें, जो भी कर रहे हैं, आपको यहां से क्लू लेना है, ये नहीं कि बस सॉल्व कर लिया पेपर हो गया, नहीं। पीवाईक्यू, अगर बहुत सारे लोग मैं देखता हूं कि अच्छा पीवाईक्यू अटेम्प्ट कर लिया, अच्छा पीवाईक्यू में मेरे 70-80 मार्क्स बन गए, बिकॉज वो पीवाईक्यू आप 50 बार कर चुके हैं, तो 70-80 में क्वेश्चन सही हो रहे होंगे, बट उस पीवाईक्यू से आगे, बिकॉज स्ट्रेटेजी यूज कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छा तरीका होता है जो कि बहुत सारे टॉपर्स यूज करते हैं, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शंस को पढ़िए और उन ऑप्शंस की इंफॉर्मेशन निकालिए, बिकॉज अगला आने वाला क्वेश्चन उन ऑप्शंस में से कोई एक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल दे हैव गिवन यू बुक नेम, ओके, किसी किताब का नाम दे दिया और 4 थिंकर के नाम दे दिए। अब एक आंसर आपको सही पता था, आपने सही कर दिया, बट बाकी जो 3 ऑप्शन थे, वो जो 3 थिंकर थे, उनको हमने इग्नोर कर दिया। उनको इग्नोर कर दिया मतलब वो अगली बार का क्वेश्चन हो गया, खत्म काम। तो अगले क्वेश्चन जो है वहीं से निकल के आ जाते हैं। वो जो ऑप्शंस हैं उनको ढंग से पढ़िए, उसके बारे में चीजें ढूंढिए, ठीक है, अपने क्लास में को जाके उसमें थतोलिए कि अच्छा हाँ ये चीजें मुझे पढ़नी है। सो स्ट्रेटेजिकली यूज कीजिए। ओके, प्रीवियस ईयर पेपर इज नॉट कि ठीक है अटेम्प्ट करना, अटेम्प्ट नहीं करना है उसको, अटेम्प्ट के साथ साथ एनालाइज करना है, उससे अपना स्ट्रेटजी क्रिएट करनी है कि हाउ, बिकॉज इट्स अ स्मार्ट गेम। ओके, नाउ एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज अबाउट हाउ स्मार्ट यू आर टू डील विद दैट सिचुएशन। ओके, एग्जामिनर आपके सामने कठिनाई क्रिएट करेगा, आपको ये सोचना है कि कैसे उस पेपर में से मैं इतने क्वेश्चन टारगेट कर सकूं कि मेरा जेआरएफ निकल जाए। बाकी एग्जामिनर 2-4 क्वेश्चन मुझे परेशान करने के लिए देगा, उसको इग्नोर करेगा, वो वहां पे उसकी जीत, बट बाकी 90% क्वेश्चन जो है मैं सही कर पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे जेआरएफ क्रैक करना है। बाकी 10% ठीक है भले एग्जामिनर ले जाए, तो वहां स्मार्ट स्ट्रेटजी, ठीक है। तो वहां से ही आपको सिलेक्टिव एंड मैकेनिकल अप्रोच आप समझाइए कि आप ये नहीं कि सिर्फ सब कुछ रिवाइज कर रहे हैं। ओके, बहुत सारे लोग रिवीजन के टाइम क्या करते हैं, पूरा का पूरा बैठ के नोट्स रिवाइज कर रहे हैं, पूरा क्लासेस देख रहे हैं, नहीं। रिवीजन होता है सिलेक्टिव, एंड सिलेक्टिव कैसे कि व्हाट आर द यूजुअल थिंग्स आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ओके, अगर पूछा गया है तो उससे रिलेटेड और क्या पूछ सकते हैं। अगर कोई टॉपिक पूछा गया है तो अगर पिछली बार ये थिंकर या फिर ये किताबें पूछी गई हैं, तो अगली बार फॉर एग्जांपल इस बार इन चीजों को कालक्रम में जमाने के लिए पूछा गया। ओके, फॉर एग्जांपल दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन टू अरेंज दीस स्पेसिफिक थिंग इन अ chronological order, then what they can ask in the next examination, that is what you have to find out. Okay, वो कर लोगे एग्जाम चुटकियों में क्रैक हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सबसे आखिरी में आती है फाइनाइट रिसोर्स। ओके, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते टाइम स्ट्रिक्ट नहीं है कि किस रिसोर्स का सही से यूटिलाइज करना, नहीं तो 50 हो, ये भी नोट्स वो भी नोट्स, यहाँ किताब वहां किताब, यहां वहां भटक रहे हैं, इट क्रिएट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम, और अभी आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, सीधी बात है। अभी जितना लिमिटेड वक्त है आपके इस एग्जामिनेशन में, अब आप यहां वहां भटकने की बात नहीं आएगी। ओके, यू हैव टू बी चूजी कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, यहां से पढ़ना है, खत्म काम, और उसको अच्छे से रिवाइज करना है। बिकॉज अगर आप अच्छा ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, 50 चीजें पढ़ ली,
बट रिवीजन ढंग से किसी का कर नहीं पाए और एग्जाम में उसका कोई फायदा नहीं निकला, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान रखिएगा। नाउ अब बात आती है थोड़ा सा इन सभी प्रिपरेशन में इन इंस्ट्रक्शंस को और आपको बेटर तरीके से यूटिलाइज करने में आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे, जो कि आपका बूस्टर कोर्स है। ओके, बूस्टर कोर्स इज एक्चुअली बीन क्रिएटेड ऑन ऑल दीज स्ट्रेटेजी। ओके, जो मैंने आपको अभी स्ट्रेटेजी बताई उन सभी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए बूस्टर कोर्स को क्यूरेट किया जाता है, जहां पे पेपर 1 में भी उसी लेवल से एज पर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, प्रीवियस पेपर में कैसी चीजें पूछी गई उसी लेवल के क्वेश्चन, उससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 2 में आपको डेली टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा यूनिट दे दिया, नहीं, हर यूनिट में से टॉपिक पिक किए रहेंगे, आपको असाइनमेंट दिया जाएगा कि इतने टॉपिक आप कवर करके आइए और फिर आके टेस्ट दीजिए। सो एक स्ट्रक्चर्ड वे में टॉपिक बाय टॉपिक आपका एनहांसमेंट हो रहा है हर टॉपिक, बिकॉज अक्सर होता है जब आप पढ़ रहे हैं अपने से पढ़ रहे हैं तो कुछ टॉपिक तो बड़े मजबूत हो गए, कुछ टॉपिक बिल्कुल घटिया रहेगा, तो वो चीजें नहीं होगी। यू नीड टू हैव अ बैलेंस्ड लेवल ऑफ प्रिपरेशन फॉर एवरी यूनिट, और तब जाके फॉर पेपर 1 प्लस पेपर 2 तब जाके जो है आप उस लेवल पे पहुंच पाएंगे कि हाँ भाई मेरा जेआरएफ इस बार क्रैक हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स आपको हेल्प करेगा और उसके साथ साथ फुल एक्सेस आपको फाउंडेशन कोर्स का ही मिल रहा है वहां पे, ठीक है। तो सिर्फ जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स नहीं, पेपर 1 पेपर 2 का फाउंडेशन कोर्स, अगर कोई यूनिट वीक लगती है तो फाउंडेशन कोर्स से जाके उसको कवर कीजिए, बूस्टर में आके उसको रिवाइज कीजिए, और बाकी मॉक टेस्ट लगाना है, पीवाईक्यू करना है, ये सारी चीजें तो आपको अवेलेबल है, ठीक है। नाउ अच्छा, एक चीज और बता देता हूं कि अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म के कोर्सेज वगैरह के लिए, तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूं कि आपको करना क्या है। ये जो वीडियो देख रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाके देखेंगे, ठीक है, वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इसमें मोर पे जाइए, यहां पे आपको क्या मिलेगा, एक लिंक मिलेगी, क्लिक हियर टू गेट द ऑफर। तो इस लिंक पे जस्ट ऐसे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आप यहां पे पहुंच जाएंगे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऐप के ऊपर। तो आपको ये नहीं कि भाई किससे पूछें, बिकॉज होता है ना कई बार फ्रॉड लगता है कि यार मैं इसको पैसे दे रहा हूं या फिर ये कर रहे हैं इनसे ले रहे हैं सब्सक्रिप्शन, कहीं फ्रॉड ना हो जाए, डर है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। कभी आजकल बहुत सारे लोग हैं भी जो फ्रॉड करने वाले, सो इसलिए बी सेफ, सीधे लिंक पे क्लिक कीजिए, वेबसाइट पे जाइए, ठीक है। अभी छठ पूजा सेल भी चल रहा है, तो बस अपना यहां पे पहुंचेंगे, ठीक है। आपको ये कोर्सेज के प्राइस वगैरह सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल टिल दिसंबर 4666 दिख रहा है, ओके। दिसंबर वाला कितना दिख रहा है, जिसमें आपको जेआरएफ बूस्टर पेपर 1, जेआरएफ बूस्टर पेपर 2, फाउंडेशन कोर्स पेपर 1 पेपर 2, ठीक है, 4 कोर्सेज, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, ये सब, ठीक है। अभी इसको और प्राइस को कम कर देते हैं, अभी 4666 दिख रहा है, चलिए इसको थोड़ा सा और कम करते हैं, अप्लाई कूपन कोड करते हैं, अप्लाई कूपन कोड पे इसको डिलीट कर दीजिए और लिख लीजिए कैपिटल में PRADYUMNT, प्रद्युमन टी, या फिर नीचे भी दिख रहा है प्रद्युमन टी, ठीक है, यहां पे भी लिख रहा है एक्स्ट्रा ऑफर, और ये अप्लाई कीजिए, फाइन। अब ये कितना हो गया, 3999, ठीक है, पूरे 700 रुपए का फायदा, ठीक है। 4666 था, तो अब सिर्फ 4000 के अंदर में, ठीक है, 4000 के अंदर में 4 कोर्सेस और उसमें मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, स्टडी नोट्स, सारी चीजें आपको एक साथ मिल रही है। तो इससे बेस्ट प्रिपरेशन का कोई अड्डा हो ही नहीं सकता। सीधी बात है कि एक बार टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे आएंगे और आपका सीधा जो है जेआरएफ की जर्नी, और उसके साथ साथ जून के लिए भी, ठीक है, अगेन सिमिलरली दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द जून, ओके, जून के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ऑफर्स अवेलेबल है। जून का आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 7999 में, एंड अकॉर्डिंगली जैसा आपको लेना है वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। लिंक पे जाए क्लिक करेंगे, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे और फिर अपने आप सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा फाइन, सो ये इंस्ट्रक्शंस जो मैंने बताया वो ध्यान रखिएगा। बाकी आपका दिसंबर वाले प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं, ठीक है। तो छठ पूजा का स्पेशल ऑफर है प्रद्युमन टी, दिस इज द कूपन कोड, ये आप यूज कीजिए और अपना फटाफट एडमिशन लेकर एक स्ट्रक्चर्ड वे प्रिपरेशन टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। और आपका फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो चुका है 1.0 फॉर जून 2025, ओके, दोज हु आर लुकिंग फॉर द फ्यूचर, ओके, मतलब सीधी बात है जिन्होंने अभी अभी इस प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो उनके लिए बेटर ये होगा कि वो जून तक का सब्सक्रिप्शन लें, ओके। तो आप जून तक का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप अभी जेआरएफ ये दिसंबर वाला पेपर भी अटेम्प्ट कर पाएंगे, जेआरएफ बूस्टर भी है, रिवीजन भी कर पाएंगे, और फिर उसके बाद जून का फाउंडेशन कोर्स और फिर जून वाला जेआरएफ बूस्टर भी, बिकॉज जब आप जून तक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली सारी चीजें इंक्लूडेड है। पेपर 1 फाउंडेशन, पेपर 2 फाउंडेशन, पेपर 1 जेआरएफ बूस्टर, पेपर 2 जेआरएफ बूस्टर, ओके। तो पढ़ाई पूरा फाउंडेशन भी क्रिएट करना है, फिर उसके बाद रिवीजन भी करना है, तो ये सारी चीजें इंक्लूसिवली आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। डिफरेंट सब्जेक्ट में पेपर 1 पेपर 2 सब्जेक्ट वाइज, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात उसके साथ साथ फ्री मेंटरशिप कोर्सेज फॉर द पीएचडी एडमिशन, ओके। तो अगर आप जून वाला सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि नेट जेआरएफ क्रैक करने के बाद आगे की जो लड़ाई है जिसको बोलते हैं पीएचडी एडमिशन, उसमें भी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करेगा, जो कि एक इंक्लूसिव प्रोसेस, वैसे नहीं तो इसको अलग से एडमिशन लेना पड़ता है पीएचडी मेंटरशिप में, बट नाउ जून वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो जून 2025 की तैयारी करेंगे, सीधे टारगेट रखेंगे, मतलब जून तक का सब्सक्रिप्शन लेंगे, सीधी बात है, ठीक है। सिर्फ दिसंबर का नहीं, लंबा सब्सक्रिप्शन लीजिए, उसमें फायदा भी है आपको और साथ साथ पीएचडी मेंटरशिप भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, फाइन।
चलिए दोस्तों, तो बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े रहिएगा एंड जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं मैंने, ये जो पॉइंट मैंने बताए थे आपको, उनका थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इनको ध्यान नहीं रखा गया तो आप जो मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं वो मंजिल कहीं ना कहीं फिर कुछ चंद परसेंटेज से, कुछ पॉइंट से, कुछ 4-5 क्वेश्चन से फिर से छूट जाएगी, ठीक है। तो इसलिए प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिएगा और बेस्ट ऑफ लक फॉर द प्रिपरेशन। आई होप कि जल्दी से जल्दी जो है नोटिफिकेशन आ जाए दिसंबर का। सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। होपफुली इसी महीने जो है, कुछ दिनों में, आने वाले 10 एक दिनों में जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा दिसंबर का। सो जस्ट स्टे मोटिवेटेड एंड कीप कंसिस्टेंट विथ योर प्रिपरेशन, ओके। तैयारी में अगर थोड़ी बहुत भी चूक की तो फिर वही निराशा ही आपको हाथ लगेगी। तो बस लगे रहिए। आप सभी को टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की तरफ से छठ पूजा की एक बार और शुभकामनाएं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।